की बहू दुखी है, जिस घर की बेटी दुखी है, ऐसे घर में कभी सुख नहीं आ सकता। हजारों करोड़ों कमा लीजिए, कभी वो सुख से बैठ करके रोटी नहीं खा सकता, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। घर में बहू दुखी हुई तो निश्चित मानिए कि हमारी लक्ष्मी जाना धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगी। जहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्रियों को पूजा नहीं जाता, ऐसे घर में कभी सुख शांति नहीं होती, क्योंकि कलयुग का वास वहां पर रहता है। पश्चात में चौथा स्थान, जहां पर हिंसा होती हो, जहां पर जीव जंतुओं की हत्या की जाती हो, जीव जंतुओं को मारा जाता हो, किसी को प्रताड़ित किया जाता हो, ऐसे स्थान में कलयुग का वास होता है। कलयुग ने हाथ जोड़े बोले, महाराज आपने हमारे सारे दुर्गुण देख लिए, अरे एक कमरा तो अच्छा दे देते, ये सब तो बेकार जगह है, एक जगह तो अच्छी दीजिए। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, सोने में भी तुम्हारा एक स्थान रहेगा। बोलो राधे राधे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोने में मेरा वास होता है। इधर परीक्षित कहते हैं कि कलयुग तुम जाके सोने में रहो। ये कैसे संभव है कि भगवान और कलयुग दोनों एक साथ? पहले दिन जब यज्ञ का प्रारंभ हुआ था, हमारे यजमानों ने स्वर्ण से स्नान किया था, और हमारे बुंदेलखंड में तो आज भी नियम है, अगर किसी बच्चे को नजर लग जाए ना तो पानी एक कटोरी लिया, उसमें सोना डाल दो और सोना डाल के वो जल बच्चे को पिला दो, तो नजर आदि बीमारियां खत्म, समाप्त हो जाती है। क्योंकि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु सोने में, कांचन माने सोना, सोने में भगवान कहते हैं मेरा वास है। लेकिन देखिए सोना कौन सा होना चाहिए? जो ईमानदारी का है, जो मेहनत से कमा करके पैसे इकट्ठे करके जो लिया जाए सोना, उसमें भगवान का वास होता है। और जो बेईमानी करके, चोरी करके, डाका डाल के, लूट कर, किसी को मार कर, छीन कर जो सोना लिया जावे, ऐसे सोने में कलयुग का वास होता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए तो कहावत है, पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। एक माता जी थी, दूध का धंधा करती थी, दूध बेचती थी, तो जितना दूध पामे पास दूना पानी, खूब पानी मिलावे। 2-4 महीना गैया लगी, खूब दूध बेचो, और बेच करके एक नथुनिया ले आई सोने की। नथनी लेके आई, कुआं पे पानी भरने गई, पहले कुआं होते थे, पानी भरने गई, रस्सी जैसे ही कुआं में डाली, वो रस्सी की फांस नथनी में फंसी, तो नथनी चली गई कुएं में, और वे माता जी की नाक अलग से कट गई। तब से ये कहावत चालू हो गई कि पानी का धन पानी में और नाक कटी बेईमानी में। तो जो जितना पानी मिलाया था वो पानी तो सब चला गया, क्योंकि घर में भी खर्च करती थी पैसे, नथुनिया ही पानी में आई थी, तो वो पानी का धन पानी में चला गया और नाक जबरदस्ती में कटवा ली। बोलो राधे राधे। जो बेईमानी का सोना होता है उसमें कलयुग का वास होता है। देखिए आज बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो परीक्षित ने मुकुट लगाया है, वो मुकुट पांडव जरासंध के यहां से छीन के लाए थे। वो ईमानदारी का सोना नहीं था, बेईमानी का था। जो मुकुट धारण किया है वो जरासंध का मुकुट है, इसीलिए कलयुग ने सबसे पहले आज परीक्षित के मुकुट में ही प्रवेश कर लिया। मुकुट में प्रवेश किया
बहुत समय व्यतीत तो हो गया, कलयुग वहां से अदृश्य हो गया, गौ माता चली गई, बछड़ा चला गया। परीक्षित थक गए थे, दिन भर के भूखे प्यासे। समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। समीक मुनि उस समय तपस्या में लीन थे, ध्यान में मग्न थे। राजा ने बहुत चिल्लाया, पुकारा। मुनि अपनी आंखें बंद करके बैठे थे। देखिए, राजा के मुकुट में कलयुग का वास था, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब किसी मनुष्य का विनाश काल आता है तो सबसे पहले मति मर जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। जाको राम दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर ले। कितना भी विद्वान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, कितना भी भजन पूजन करने वाला हो, अगर उसकी किस्मत में दुख लिखा है तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, विवेक काम करना बंद कर देता है। कलयुग की भी बुद्धि, कलयुग जब बैठ गया परीक्षित के मुकुट में तो परीक्षित की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण बगल में मरा हुआ सर्प पड़ा था, परीक्षित ने बाण की नोक से उठाया, उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया। बोले, अगर नाटक कर रहा होगा तो तुरंत ही सांप को डला देख करके तुरंत नींद खोल लेगा, आंखें खोल लेगा। बहुत बड़बड़ाया, गाली गलौज किया, और वहां से परीक्षित लौट करके महल में आ गए। इधर समीक मुनि के जो शिष्य गण थे, उन्होंने जब ये वृत्तांत देखा तो दौड़े दौड़े भागे गए। समीक मुनि के बेटा श्रृंगी, जो कि नदी में स्नान करने गए थे, उनको जाके सारा वृत्तांत सुनाया। आज तो गजब हो गया, राजा ने मरा हुआ सर्प आज तेरे पिता के गले में डाल के चला गया। उस ऋषि कुमार को बड़ा दुख हुआ, उसने तुरंत ही गंडकी नदी में प्रवेश किया और गंडकी नदी में से जल लेकर के आज भयंकर श्राप परीक्षित को दे दिया कि इति लंघित मर्यादि तक्षका सप्तमे हनि लक्षका कुल कुलाघाना मोदितो में तद्द्रोह। हे दुष्ट राजा, तूने अपनी सीमा को लांघा है। मैं श्राप देता हूं कि जिस सर्प को तूने डाला है, तुझे 7वें दिन आकर के तक्षक काटेगा और तक्षक के काटने से तेरी मृत्यु होगी। ये भयंकर श्राप दे दिया। इधर वो ऋषि कुमार अपने पिता के पास पहुंचा और रोने लगा। जब जोर जोर से रोया तब समीक मुनि की नींद खुली, निद्रा खुली, ध्यान खुला। आंखें खोल के देखा तो बेटा रो रहा है, उसको समझाया। सर्प उतार करके गले से एक तरफ पटका। ऋषि शिष्यों ने बताया कि महाराज, आज आपके पुत्र ने ऐसा ऐसा श्राप राजा को दिया है। समीक मुनि ने अपने बेटा को बहुत डांटा फटकारा। अरे दुष्ट, आज तूने क्या कर दिया? अरे राजा परीक्षित जैसा राजा मिलना बड़ा दुर्लभ है। अब इस धरा पर ऐसा राजा कोई दूसरा नहीं होगा। तुरंत ही अपने शिष्यों को राजा के महल में भेजा और राजा परीक्षित ने जैसे ही अपना मुकुट उतारा, घर जाकर के महल में पहुंचकर मुकुट को जैसे ही निकाला, तुरंत ही अपने आप को हाय करने लगा, आज मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। शिष्यों ने जाके सूचना दी, महाराज आपको श्राप लगा है कि 7 दिन बाद आपको तक्षक आकर काटेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात सुनी तुरंत ही आज परीक्षित ने अपना दंड कमंडल उठाया और घर से निकल करके मां गंगा के पावन तट पर सुखताल में बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर के अपनी आसन को जमा लिया। जब ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा को श्राप लगा है, जब पता चला कि आज राजा को श्राप लगा है, ऐसा विचार करके
संपूर्ण ऋषि मुनि एकत्र होकर के वहां पर पहुंच गए। सभी पास में पहुंचकर राजा को समझाने लगे। राजा को समझाया, बताया। राजा ने प्रश्न किया कि महाराज मैं तो केवल एक बात पूछना चाहता हूं, केवल एक बात पूछना चाहता हूं कि जिसको पता है कि मुझे 7 दिन में मरना है, उसको ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए कि जिससे मृत्यु मंगल हो सके। देखिए, चाहते महाराज तो ये भी पूछ सकते थे कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मरूं ही नहीं, मेरी मृत्यु ना हो। लेकिन ऐसा नहीं पूछा। पूछ रहे हैं कि जिसको पता है 7 दिनों में मरना है, उसे कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे मृत्यु पवित्र हो सके, हंसते हंसते संसार से विदा ले सके। इतनी बात पूछ ही रहे थे, इतने में ही वहां पर व्यास नंदन सुखदेव महाप्रभु का आगमन हो गया। बोले सुखदेव भगवान की जय। कि अलक्ष लिंगो निज लाभ दुष्टा व्रतस्वालये रवदूत वेशः तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो व्रतस्वालये रवदूत वेशः। वहां पर व्यास नंदन सुखदेव महाप्रभु पधारे। जब सुखदेव जी आ रहे थे तो पीछे से बालक पत्थर मार रहे थे, कोई नंगा बाबा कहे, कोई कुछ कहे। दिगंबर है, अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, केवल एक कॉपीन एक लंगोट लगा के रखी है, बाकी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, नग्न अवस्था। धीरे धीरे चले आ रहे हैं। जब आकर परीक्षित के समक्ष पहुंचे तो संपूर्ण ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी को दंडवत प्रणाम किया। और जब सब ऋषि मुनियों ने दंडवत किया तो राजा ने भी विचार किया कि जरूर कोई पहुंचे महात्मा होंगे। राजा परीक्षित ने भी प्रणाम किया। सुखदेव महाप्रभु समक्ष बैठ गए। राजा ने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। बोले महाराज, जिसको पता है कि जिसकी मृत्यु 7 दिनों के भीतर होनी है, उसे ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए कि मृत्यु मंगलमय हो सके। कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरुं पुरस्य सेह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बताएं महाराज कि मृत्यु कैसे मंगल हो जाए। देखिए, मरना तो सबको ही 7 दिन में है। मृत्यु सबकी 7 दिन में ही होना है। दिन 7 ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इन्हीं 7 दिन में से कोई दिन में किसी न किसी सबकी मृत्यु होना है। हम लोग अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं। आपने कबूतर को देखा होगा। कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब हमें बिल्ली दिखाई नहीं दे रही, अब हमें काय का डर। जब बिल्ली दिखी नहीं रही तो डर किस बात का। लेकिन ये भूल जाता है कि हमने अभी आंखें बंद की हैं। कबूतर ने आंखें बंद की, लेकिन बिल्ली की तो अभी भी खुली है। बाने थोड़ी बंद की। आई, एक झपट्टा मारा और पकड़ के ले गई। हम लोग अपनी आत्मा को अपने हृदय में दबाकर बैठना चाहते हैं। रोज नित्य देखते हैं, कईयों को फूंका है अपने हाथों से शमशान में ले जाकर, कईयों को जलाया है, राख बना दिया, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें भी जाना है। तो मृत्यु मंगलमयी कैसे हो, ऐसा कर्म निरंतर करते रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज अभी से जाके क्या करेंगे, बुढ़ापे में देखेंगे भगवान का भजन। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, ना तो भगवान की कथा सुन सकते हैं।
आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। और कब तक इंतजार करते, जब तक घंटा ना बज जाए। मृत्यु भी घंटी बजाती है। सबसे पहले पहली घंटी बजाती है, बाल सफेद होना प्रारंभ हो जाते हैं, संकेत है ये। तस्मात जागृति, जाग जाओ। पहली घंटी बजी, बाल सफेद होना प्रारंभ हो गए। लोग कहते हम तुमसे ज्यादा होशियार है, डाई लगा के तैयार हो गए। फिर दूसरी घंटी बजती है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है तो चश्मा लगवा लिया, अब तो हमें पूरा दिख रहा है। फिर कानों से सुनाई देना कम होता है तो मशीन लगवा ली। पश्चात में चौथी घंटी बजी, दांत सब गिर गए। ये जाने की तैयारी है, क्योंकि भगवान जैसे भेजता है ना वैसे ही ले लेता है। नंगे ही आए थे और नंगे ही जाना है, वहां पे धागा तक काट दिया जाता है, कपड़े तो छोड़ ही दीजिए। जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो एक धागा भी नहीं छोड़ा जाता शरीर पर। तो भगवान तैयारी करता, बिना दांत के आए थे तो बिना दांत के ही जाओगे। अपने दांत वापस ले लेता है, घंटी बजा रहा है बराबर, अभी भी जाग जाओ, समय है, अभी भी जाग जाओ। लेकिन हम लोग डॉक्टर के यहाँ जाके नकली दांत लगवा के आ जाते हैं। मतलब मृत्यु से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु की तो आंखें खुली हैं, वो तो देख ही रही है। नंबर आने दो, बताऊंगी। बोलो राधे राधे। आज सुखदेव महाप्रभु ने परीक्षित जी महाराज के प्रश्न को सुनकर के बड़े गदगद हो गए। बोले महाराज, ये प्रश्न तुम्हारा नहीं है, ये संपूर्ण जगत का प्रश्न है कि मरना सबको है। इस संसार में, इस मृत्यु लोक में जो भी आया है वो जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर कोई हो, सबको मरना है। कि परियानेश ते प्रश्नाकृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादेषु यः परः निद्रया श्रियते नक्तं व्यावायेन च भावया दिवाचार्ते हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। बोले राजन, आए तो सब है, सबको जाना है, लेकिन अपना जीवन केवल कुटुंब के भरण पोषण में ही नष्ट कर देते हैं, ऐसे मूर्ख जन। दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च, केवल कुटुंब का भरण पोषण में लगे रहते हैं। रात का समय सोने में, मैथुन करने में बर्बाद हो जाता है। दिन के समय में प्रातः काल भोजन आदि कार्यों में, नित्य क्रिया में समाप्त हो जाता है। मध्याह्न काल कार्य करने में समाप्त हो जाता है। सायं काल को अगर थोड़ा बहुत समय मिले तो भज ले, मन हो गया तो भज ले, अन्यथा उस समय भी नहीं भजना है। तो ऐसे मूर्ख जन हैं जिनके पशु भी प्रशंसा करता है। देखिए, एक भी शब्द हमारा नहीं है। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं 4 पशु ऐसे हैं जो नर पशुओं की प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्वविटवराय होष्ट्र खरई संस्तुतः पुरुषा पशु। सबसे पहला पशु होता कुत्ता। कुत्ता किसकी प्रशंसा करता है? जहां पर हमको आपस में लड़ते हुए देखता है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसा देख करके कुत्ता प्रशंसा करता है, ये तो हमारी जाति वाले हैं। हम भी एक दूसरे को देख के नहीं सुहाते और ये भी नहीं सुहा रहे। ऐसे लोगों की कुत्ता प्रशंसा करता है। दूसरा पशु बिटवराय, ग्रामीण सुअर। सुअर भी 2 प्रकार के होते हैं सुकर, एक जंगल में रहने वाला, एक गांव में रहने वाला। जंगली सुअर तो बड़ा खतरनाक होता है। गांव का बेचारा भोला भाला सीधा साधा होता है, नालियों में पड़े रहना, 24 घंटे खाने की खोज में लगे।
तो गांव का जो सुअर होता है वो ऐसे लोगों की प्रशंसा करता है जो केवल अपने पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं, क्योंकि वो सुअर जो ग्रामीण सुअर होता है वो भी 24 घंटे मुंह मारता रहता है पेट भरने के लिए। बोले ये भी हमारे जैसे ही है, हम भी 24 घंटे मुंह उठा के इधर उधर खाने की तलाश में रहते हैं और ये भी लगे हैं। तीसरा पशु होष्ट्र, होष्ट्र माने होता है ऊंट। संस्कृत में ऊंट को उष्ट्र कहा जाता है। ऊंट किसकी प्रशंसा करता है? जहां पर किसी को धन दौलत से भरा हुआ देखा, किसी को मद मान प्रतिष्ठा के अभिमान में भरा हुआ देखा, ऐसे लोग जो गर्दन उठा के चलते, किसी को राम राम भी नहीं करते, किसी के आगे झुकने में उन्हें शर्म आती है, ऐसे लोगों की प्रशंसा ऊंट करता है। बोले चाल तो बिल्कुल हमारे जैसी है, हम भी गर्दन उठा के चलते हैं, ये भी गर्दन उठा के ही चले जाते हैं, किसी से प्रेम के दो बोल नहीं बोलते। चौथा पशु होता है खर, खर माने गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? आपने गधा को देखा होगा, कुम्हार के पास रहता है, ईंटा ढोवे, गिलारा ढोवे, मट्टी ढोवे, बर्तन ढोवे, बेचारा जीवन पूरा न्यौछावर उस कुम्हार के लिए कर देता है, और जब वो काम का नहीं बचता तो डंडे मार के कुम्हार घर से भगा देता है, क्योंकि बूढ़ा गधा बिकता भी नहीं है। तो गधा ऐसे लोगों की प्रशंसा करता है जिन्होंने अपना जीवन केवल अपने परिवार के भरण पोषण में ही बर्बाद कर दिया। कई लोगों को देखा होगा, घर में खांसी चले, जब बुढ़ापा आता है ना, जब काम के नहीं बचते, तो घर के बहू बेटा ही कहने लगते हैं, यहाँ पड़े पड़े खांसते रहते हो, अरे इससे अच्छा तो खेत पे जाके बैठो, तुम खांसोगे तो जानवर तो भगेंगे कम से कम। खटिया उठा के या तो खेत में या खलिहान में डाल दी जाती है, घर के बाहर पटक दी जाती है। ऐसे लोगों की प्रशंसा खर करता है, गधा करता है कि इनका भी जीवन बिल्कुल हमारे जैसा ही है, हम भी अपने मालिक के लिए लगे रहे और अंत में हमें भी धक्के मार के निकाल दिया गया। कई बहुएं ऐसी होती हैं, लो ठूस लो, रोटी की थाली पटक गई सामने, लो ठूस लो। और देखिए ऐसी बहुओं को भी है कि आज आप बहू हो तो फिर सोचिए आगे चल के बहुएं कैसी खतरनाक आना। पहले बहू सोचती थी कि लड़की जो होती थी वो सोचती थी कि हमें न जाने सास कैसी मिलेगी, और आजकल की सास सोचती हैं कि भगवान बहू कैसी मिलेगी, भगवान ही जाने। परेशान वही पीढ़ी है जो पहले बहू थी, पहले अपनी सास से परेशान थी, अब बहू से परेशान है। जिन्होंने अपना जीवन केवल परिवार के भरण पोषण में ही बर्बाद कर दिया, ऐसे लोगों की प्रशंसा गधा करता है। पश्चात में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं अलग अलग समय के लिए, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग देवताओं की स्तुति बताई, अलग अलग देवों की स्तुति गाई है। कहते हैं कि जिसको जीवन में अगर सुंदर पत्नी चाहिए, ऐसे जन को उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। जो किसान है, जो किसानी करते हैं, खेती किसानी करते हैं, ऐसे लोगों को गंधर्वों की उपासना करनी चाहिए। गंधर्वों की उपासना करने से उनके घर में धन धान्य भरपूर रहता है। बोले महाराज पति पत्नी तो ठीक है, लेकिन आपस में पटती नहीं, क्या करें? जिनकी आपस में पटती नहीं, ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए।
माता पार्वती की उपासना करें। पश्चात में बोले महाराज जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या करना चाहिए? ये परीक्षित का प्रश्न है। बोले महाराज हमें तो कछु ना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए तो हम क्या करें? तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन अकामा सर्व कामो वा निर्णया मोक्ष उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। बोले भले ही हमारे मन में कोई कामना नहीं है, जिसके मन में कुछ भी नहीं है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। बोले महाराज जब चाहिए ही नहीं है तो काय की उपासना? बोले उपासना इसलिए करना चाहिए क्योंकि मूलम ही विष्णु देवानाम, देवताओं के मूल भगवान विष्णु है, जड़ है। अब किसी पेड़ के पत्तों पर डाली पर जल अगर डालोगे तो पेड़ मर जाएगा, और कदाचित अगर जड़ में जल डाल दिया तो वह पेड़ हरा भरा रहेगा। इसीलिए नारायण की उपासना तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि नारायण की उपासना के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। नारायण की उपासना विशेष है। जिसको कुछ नहीं करना है तो वो नारायण की उपासना करे, भक्ति के मार्ग से चले। देखिए भक्ति के भी दो मार्ग बताए, अलग अलग मार्ग हैं भक्ति के। एक मार्ग होता है जो शीघ्र ही पहुंच जाता है, शीघ्र ही जो जाकर के भक्ति के मार्ग से पहुंच जावे डायरेक्ट। सकाम भक्ति जिसको कहते हैं, सकाम भक्ति अगर की तो कामना के साथ जो भक्ति की जावे, ऐसी भक्ति में थोड़ा समय लगता है लेकिन आप पहुंच जाएंगे। एक निष्काम भक्ति और एक सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति जो करता है ऐसा व्यक्ति शीघ्र ही भगवान को पा लेता है, और जो सकाम भक्ति करते हैं उनको समय लगता है। एक उदाहरण से समझिए, किसी को यहां से बंबई जाना है तो कोई व्यक्ति ट्रेन से गया, ट्रेन से जाने पर उसको अलग अलग स्टेशन मिलते गए, सभी जगह देखता हुआ, भालता हुआ, समझता हुआ, फिर जाकर के अपने गंतव्य को पहुंचा। और दूसरा व्यक्ति हवाई जहाज में बैठा, सीधा भोपाल से बैठा और सीधा बंबई में जाके उतरा, बीच में कुछ भी नहीं मिला। ये होती निष्काम भक्ति जो कि डायरेक्ट भगवान से मिलाती है, सीधे भगवान से। इसीलिए सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन हमें अपने जीवन काल में कुछ नहीं तो नारायण की भक्ति तो जरूर ही करना चाहिए। तस्मै सुभद्र से नमो नमः। सुखदेव महाप्रभु ने कथा सुनाना प्रारंभ की। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान एक बात बताइए कि भगवान ने इस संसार को बनाया है तो कैसे बनाया, क्या था? कुछ तो सामग्री भगवान के पास होगी जिससे भगवान ने संसार को बनाया। तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं राजन, संसार में बनने और बनाने के दो कारण होते हैं, एक उपादान और एक निमित्त। जैसे घड़ा, मिट्टी का घड़ा होता है, घड़ा बना किसका है? मिट्टी का। ये उपादान कारण है। दूसरा कारण निमित्त। निमित्त कौन है? कुम्हार, जिसने बनाया है। बनाने वाला कुम्हार, बनने वाली मिट्टी। अब उसी मिट्टी के घड़ा भी बन जाते हैं, उसी मिट्टी से चूल्हा चकिया बन जाते हैं, उसी मिट्टी से चिलम भी बनती है।
उसी मिट्टी से बना हुआ मटका बड़ा शीतल जल प्रदान करता है और उसी मिट्टी से बनी हुई चिलम पूरे शरीर को फूंक डालती है एक ही चीज, अपादान कारण और निमित्त कारण। इसी में दूसरा होता है एक मकड़ी। मकड़ी जाल को बुनती है, बुनता कौन है? हम और आप तो बना के नहीं आते, मकड़ी स्वयं बनाती है। और उसको जाला कहां से मिलता है? कहीं बाजार में खरीदने जाती नहीं, जाला भी उसके अंदर से ही निकलता है। तो निमित्त कारण भी मकड़ी है और जो जाला बन रहा है वो भी मकड़ी के द्वारा बन रहा है, उपादान भी वही है। तो इस संसार की सृष्टि भी भगवान ने की है और बने भी भगवान ही है। ईसा वास्य मदम सर्वम। इसीलिए संपूर्ण जगत में उस ईश्वर का वास है, उसी की सत्ता है। बनने वाले भी भगवान, बनाने वाले भी भगवान। इसीलिए तो संपूर्ण जगत में प्रेम का आश्रय लिया जाता है। हम लोग भगवान को मानते हैं, पूजते हैं, विश्वास करते हैं। अच्छा, ये मूर्ति किसने बनाई? हमने। अरे हम ही ने तो बनाई, कारीगर भी तो हम ही हैं। प्रतिष्ठा किसने कराई? बोले हमने। पंडित भी हम ही हैं, हम ही मनुष्य है ना। तो हम जाकर के उस मूर्ति में भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान ने जो मूर्तियां बनाई है उनसे निरंतर लड़ाई झगड़े करते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा सूत्र होता है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जो संपूर्ण जगत में अपने सिया राम के दर्शन करता है, ऐसा सच्चा भक्त होता है। ऐसा भक्त भगवान को जल्दी पाता है। बनने वाले भी भगवान, बनाने वाले भी भगवान। तब यहां पर सुखदेव महाप्रभु कहते, राजन सबसे पहले इस ब्रह्मांड के आरंभ में केवल जल ही जल था। जल के अंदर भगवान नारायण विराजमान थे। भगवान नारायण के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखना चाहते थे, इसलिए उनके चार मुंह हो गए, इसीलिए चार मुख हो गए। बाद में एक मुख शंकर जी ने काट दिया था। बोलो राधे राधे। पहले ब्रह्मा जी के आदि काल में चार मुख थे, अब तीन ही बचे हैं। और वो कटा हुआ मुंह है, पुष्कर में जाके गिरा था। केवल ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर पूरे विश्व में है, पुष्कर में, राजस्थान। वही कटा हुआ शीश जाके पुष्कर में गिरा था। तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखने के लिए नजर घुमाई तो चारों तरफ मुंह हो गए, कुछ दिखाई ना देवे। कमल की नाल पकड़ी, कमल की नाल पकड़कर नीचे तक गए तो केवल जल ही जल नजर आवे, कुछ दिखाई ना देवे। फिर नाल पकड़ के ऊपर आ गए, तब उन्हें केवल दो शब्द सुनाई दिए, तप। हे ब्रह्मा जी तप करिए, तपस्या करिए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान नारायण ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और कान में गुरु मंत्र दिया। वह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। आदेश दिया, ब्रह्मा जी अब सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने संकल्प से चार बेटा बनाए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार बेटा बनाए। चार बेटा बनाने के पश्चात में ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि बेटा अब तुम्हें मैथुन सृष्टि का प्रारंभ करना है। इन चारों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले महाराज हम तो भगवान का भजन करने आए, केवल भजन ही करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उन्होंने क्रोध में भर के श्राप दे दिया कि तुम चारों कभी बड़े नहीं होगे, केवल बाल्यावस्था में रहोगे। तो वो चारों आज भी छोटे ही हैं, बालक अवस्था में।
और देखिए बद्रीनाथ धाम में आज भी ये चारों भैया पूजन करते हैं। बद्रीनाथ धाम के जब कपाट बंद होते हैं, दीपक बंद करके जलाकर छोड़ दिया जाता है, और जब 4 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो दीपक जलता हुआ मिलता है, नए पुष्प चढ़े मिलते हैं। वही चारों भैया आज भी बद्रीनाथ की पूजन करते हैं। बोलो राधे राधे। लोग कहते भगवान नहीं। चारों भाइयों को श्राप दे दिया। क्रोध जब ब्रह्मा जी को आया तो ब्रह्मा जी का क्रोध ही भ्रकुटी भेदन करके यहाँ जहां तिलक लगाते हैं ना, इस स्थान से निकला। वही क्रोध भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। बोलो भगवान शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी का क्रोध ही शिव के रूप में प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से आग्रह किया, भैया तुम अब सृष्टि प्रारंभ करो। ठीक है महाराज, सृष्टि प्रारंभ करते हैं। अब भोले बाबा ने तमाम डाकनी शाकिनी भूत प्रेता बैताल पिशाच कुसुमांड यक्षिणी न जाने कितनी प्रकार के भूत भूतनियां बना डाले। ब्रह्मा जी ने रोक दिया, अरे भैया हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए, बंद करो। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न, महाराज हम तो चाहते ही थे कि हमें ये सृष्टि ना करना पड़े। पश्चात में ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम मुनि का प्राकट्य हुआ। कर्दम मुनि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 बेटा प्रकट किए, जिनमें अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष मरीचि और देव ऋषि नारद, ये 10 बेटा संकल्प से बनाए। अपनी दाहिनी कुक्ष से एक पुत्र का जन्म किया और बाईं कुक्ष से एक कन्या का जन्म किया, जिनके नाम थे मनु और शतरूपा। इन्हीं मनु महाराज के नाम से हमें मनुष्य कहा जाता है। इन्हीं मनु महाराज के बाद ही हमारा वंश प्रारंभ हुआ, इसीलिए हमको मनुष्य कहते हैं लोग। मनु और शतरूपा की ही संतान है संपूर्ण जगत। पश्चात में मनु और शतरूपा के यहां 5 बेटा बेटी हुए। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनकी जो मंजली बेटी है देवहूति नाम की जो कन्या है, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। जो कर्दम छाया से प्रकट हुए थे ब्रह्मा जी की, उनके साथ विवाह हुआ। विवाह करते समय इन्होंने शर्त रखी, हमारे घर एक संतान हो जाएगी मैं छोड़ के चला जाऊंगा। बोले ठीक है महाराज। विवाह करके अपने घर लेकर गए पत्नी को, देवहूति को, और घर पहुंचे। वहां पर जाकर महाराज की तपस्या लग गई, समाधि लग गई। तपस्या करते करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। जब तपस्या खुली तो देखा एक बूढ़ी अवस्था में स्त्री बैठी है, डोकरी बैठी है। पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? कहती है महाराज याद करो हमारा तुम्हारा विवाह हुआ था बहुत पहले। ओहो, अरे देवी तो तुम इतने दिन यहाँ पर बैठी रही? बोली महाराज आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी, पतिव्रत धर्म है, पति की सेवा करना, तो महाराज यही बैठी बैठी आपकी सेवा करती रही। बड़े प्रसन्न हुए कर्दम मुनि। तुरंत ही उन्होंने अपनी शक्ति से विमान की रचना की। जो पहला विमान था, सबसे पहले विमान कर्दम मुनि ने बनाया। विमान शास्त्र की रचना भी इन्होंने ही की। कर्दम मुनि ने विमान बनाया, उसका नाम था कामग। उस विमान में सारी सुख सुविधाएं थी, नौकर चाकर दास दासियां, संपूर्ण धन वैभव ऐश्वर्य आदि सब सुविधाएं। मन की गति से चलने वाला विमान। उस विमान में बड़े आनंद भोगे।
देवहूति और करदम ने इनके यहाँ सबसे पहले एक बेटी ने जन्म लिया। करदम मुनि जाने लगे तो देवहूति ने हाथ पकड़ लिया, बोले महाराज ऐसे नहीं जाने दूंगी, क्योंकि ये बेटी तो अपने घर विवाह के चली जाएगी। हमारे घर जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक नहीं जाने दूंगी। हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे समय निकलता गया और इनके यहाँ एक एक करके 9 बेटियां हो गई। बोलो राधे राधे। एक के बाद जाना था लेकिन 9 और हो गई, 9 बेटियां हो गई। पश्चात में 10वां इनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, जो कि भगवान नारायण का अवतार है। कपिल भगवान का प्राकट्य इनके यहाँ हुआ। बोले कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए। जब नारायण ने अवतार लिया तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान के दर्शन करके आवे। ऐसा विचार करके इन्होंने अपनी 10 बेटाओं को बुलाया जो संकल्प से बनाए थे। सबसे छोटे नारद जी थे, बचपन से ही घुमक्कड़ थे, कहीं घूमने निकल गए। 9 बेटा को साथ में लेकर ब्रह्मा जी करदम मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां जाके भगवान की स्तुति गाई, भगवान के दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में जाने को तैयार हुए, इतने में ही करदम मुनि ने हाथ जोड़े, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कहते महाराज मेरे मन में एक इच्छा है। क्या? बोले आपके घर में 9 बेटा और हमारे घर में 9 बेटियां, तो महाराज कृपा करें हम दोनों समधी बन जाते हैं। बोले सुबह से शीघ्रम, बहुत अच्छी बात है, न तुम्हें कहीं भटकना पड़ेगा न हमें कहीं ढूंढना पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ करदम मुनि की 9 बेटियों का विवाह हुआ। इनमें 9 बेटियों का विवाह हुआ। सबसे बड़ी बेटी करदम जी की है जिनका नाम है कला देवी। कला देवी का विवाह करदम मुनि ने मरीच ऋषि के साथ किया। दूसरी अनुसुईया, माता अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। तीसरी श्रद्धा, श्रद्धा का विवाह अंगिरा के साथ हुआ। चौथी हविर्भू, हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ। 5वीं गति, गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषि के साथ हुआ। 6ठी क्रिया, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ हुआ। ख्याति, ख्याति नाम की कन्या का विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। अरुंधति वशिष्ठ ऋषि को ब्याही गई। शांति नाम की कन्या है, शांति नाम की कन्या का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। ऐसे ही 9 बेटियों का विवाह करदम मुनि ने अपनी बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ किया। और देखिए वास्तव में इन 9 ऋषियों की संतान हम लोग हैं, इसीलिए हमारे गोत्र भी ऐसे ही होते हैं। किसी का भृगु, किसी का वशिष्ठ, किसी का च्यवन, किसी का गौतम, किसी का अत्रि। इन 9 ऋषियों से ही वंश परंपरा प्रारंभ हुई। जब विवाह कर दिया, बेटा भी हो गया, तब तो करदम मुनि ने अपना दंड कमंडल उठाया। बोला देवी अब तो हम चले। आज करदम मुनि को नहीं रोका। करदम मुनि चले गए और इधर माता देवहूति उदास रहने लगी, क्योंकि पतिदेव भी चले गए, 9 कन्याएं ब्याह कर चली गई। और जिस घर में 9 कन्याओं की किलकारियां गूंज रही थी, आज उस घर में सूनापन है। देवहूति उदास रहती हैं। आज उनके बेटा कपिल ने आके पूछा मैया बात क्या है, आप उदास क्यों रहती हो? तब देवहूति मैया कहती है कि बेटा मैं जानती हूं कि तू नारायण का अवतार है, तो हे प्रभु मुझे कृपा करें, मुझे मेरा मार्गदर्शन करें। किन्निर्विन्ना नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभु।
हे प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। मैं पहले महाराज मनु की पुत्री थी, तो मेरे पिताजी राजा महाराजा थे, उनके यहां मैंने बहुत सुख भोगा। फिर मेरी शादी तुम्हारे पिताजी के साथ हुई, तो पिताजी ने भी मुझे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे लिए कामक विमान की रचना की, मैंने जीवन भर सुख भोगे हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन आज भी अशांत है। मेरे मन को संतोष नहीं मिला। तब कपिल भगवान कहते मैया आज तक आप जिससे जुड़ी हो ना वो सब निष्पूर्ण है। अभी तक आप पूर्ण परमात्मा से नहीं जुड़ी हो। उस परिपूर्ण परमात्मा से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको कभी भी किसी भी पल शांति प्राप्त नहीं हो सकती। कि पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एकमात्र अगर परिपूर्ण कोई है तो वह प्रभु है। मैया कहते भगवान मुझे बता कि उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करूं, उस पूर्ण से कैसे जुड़ूं। कहते तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवा साधु भूषणा। बोले मैया उस पूर्ण से अगर आपको जुड़ना है तो सबसे पहले किसी संत की चरण शरण ग्रहण करिए, किसी को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि बिना गुरु के कभी कोई भवनिधि पार नहीं कर सकता। जब तक संत का दर्शन ना मिले, जब तक कोई योग्य गुरु ना मिले, तब तक इस जीवन को कोई पार नहीं कर सकता। अरे शंकर जी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ गई थी, शिव जी को भी गुरु बनाना पड़े। बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर जी को भी गुरु बनाना पड़ेगा। जब शंकर जी को गुरु की आवश्यकता पड़ी तो शंकर जी ने नंदीश्वर को अपना गुरु बनाया था। शिव जी के गुरु कौन है? नंदीश्वर। तो भगवान शंकर को भी गुरु की आवश्यकता होती तो हम और आपकी तो गणना ही नहीं। गुरु का मतलब ही होता है जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। हमारा जो हृदय अंधकार से भरा पड़ा है, इस हृदय को निर्मल बना दे, वही गुरु है। इसीलिए कहते हैं कि मैया आप संतों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करें, तभी आपको परमात्मा प्राप्त होगा। कि संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल राधे। दोनों हाथ लगाकर तालियों से बजाइए।
होगा क्या? क्या फायदा होगा? तब कहते हैं सत्संग संग करो नाम कमाई, सत्संग संग करे पुण्य कमाई, सत्संग संग करो नाम कमाई, सत्संग संग करो नाम कमाई, नाम कमाई, नाम कमाई, नाम कमाए, नाम कमाए, सत्संग संग करो नाम कमाई, सत्संग संग करो नाम कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी राधे। संतों का चरण शरण अगर मिल जाए तो क्या होगा? कागा से तो ही हंस बनाए, कागा से तो हंस बनाए, कागा से तो ही हंस बनाए, कागा से तो हंस बनाए, हंस बनावे तो हंस बनावे, हंस बनावे तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे, और हरि सुमरन में लाग रे, हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सत्संग के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथ उठाकर तालियों सेवा करते हुए निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, 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 मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए। आज मौका मिला, काहे का मौका? तो जाग सके अब जाग रे,
जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भई साधु, 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 कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, राम नाम एक सार रे, राम नाम एक सार रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज कपिल भगवान ने मैया को देवहूति को जो जो समझाया बड़ा चित्त से सुन रही है। कहते हैं कि मैया अगर भगवान को पाना है तो अपने गुरु की अपने संतों की शरण में जाए। बोले बेटा एक बात बता, संत को पहचानूंगी कैसे? देखिए आजकल संत के भेष में बड़े दुष्ट ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सब लोग होते हैं, लेकिन अधिकतर संत का भेष रख करके दुष्ट लोग घूम रहे हैं। बेटा पहचानोगी कैसे? तब संत का स्वरूप बताते हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृद्राद्य सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। बोले मैया संत की पहचान एक है कि वे तितिक्षु होते हैं, संपूर्ण जगत को अपना मानते हैं, मान मर्यादा से परे हैं, अच्छे बुरे से परे हैं, अजात शत्रु हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण जगत में अपने सिया राम के दर्शन करते हैं। और जब सिया राम के दर्शन करेंगे तो किसको डांटे, किसको मारे, किससे लड़े, किससे झगड़े, सब अपने हैं। ऐसे संत जिनको मिल जावे तो समझ लीजिए उसके जीवन का उद्धार हो गया, उसके जीवन का उद्धार हो जाता है।
जो संपूर्ण जगत में अपने सिया राम के दर्शन करते हैं। हम लोग मंदिर में आरती करते हैं, आरती करते हुए गाते जाते तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि भगवान ने जो कुछ दिया है वो सब उनका ही है? हाथ उठाइए जरा। जो कुछ दिया है भगवान ने वो सब भगवान का ही है। अच्छा, कितने लोग, बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे थे। तो अब एक काम कीजिए, जो जो सोना चांदी पहने वो भगवान को चढ़ा दीजिए। कहने में बड़ा सरल है, करने में उतना ही कठिन है। मंदिर में आरती करते जाते स्वामी सब कुछ है तेरा, सब आप ही हो, और इतने में कुत्ता अगर घुसे आवे नहीं तो डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अरे भगवान तो भक्त के प्रेमी होते हैं। अगर कदाचित भगवान में भक्ति अगर श्रेष्ठ है तो भगवान तो हमारे साथ नाचने खाने गाने लगता है। एक संत थे जगन्नाथपुरी में जिनका नाम था माधव दास जी महाराज। माधव दास जी भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। भगवान भी रोज रात्रि में उनके ही पास आके बैठते थे, खेलते थे, खाते थे, साथ में घूमते फिरते थे। जब एक दिन रात्रि में माधव दास जी के पास भगवान जगन्नाथ पधारे, कृष्ण कन्हैया पधारे, आकर के मुंह लटका हुआ था। बोले कन्हैया आज क्या बात है, तेरा मुंह लटका क्यों है? माधव दास जी से कहते हैं कि अरे भैया मित्र, यहां पर मेरा मित्र और कोई है नहीं, आप ही अकेले मित्र हो। तो मेरा तो मन बहुत दिनों से चोरी करने का हो रहा है। बहुत दिन हो गए जब से व्रत छोड़ा, तब से चोरी नहीं की, और मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। बोलो तो जा मैं का बात, चल कोई के घर चोरी करेंगे। बोले चलना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि साथ में सखा तुम ही हो केवल। अरे जब गोकुल में था तो बहुत सारे सखा थे, और यहां पर केवल आप ही अकेले सखा हो, तो साथ में चलो। काय की चोरी करे? भगवान कहते हैं मैंने सुना है कि यहाँ के राजा के बाग में बड़े सुंदर सुंदर कटहल के वृक्ष लगे हैं, कटहल का पेड़ फला है, तो चल के कटहल की चोरी करते। दोनों गए। अब माधव दास जी से समझा रहे हैं भैया चोरी करने चल रहे हैं तो ज्यादा आवाज नहीं करना, जो भी बात करेंगे इशारे में करेंगे। अगर मान लो रखवाले जग गए तो अपनी दुर्दशा हो जाएगी। बोले ठीक है चलो। अब बेचारे बाबा महात्मा बुजुर्ग आदमी गोविंद साथ में लेके राजा के बाग में चले गए, और जाकर के ये सत्य घटना है, झूठी नहीं है, इसका प्रमाण आज भी है। कभी जगन्नाथपुरी जाइए तो आपको प्रमाण देखने मिलेगा। राजा के साथ में, राजा के बाग में भगवान माधव दास जी को साथ में लेके पहुंच गए, और माधव दास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। बोले आप ऊपर से तोड़ तोड़ के देना, मैं नीचे लेता जाऊंगा। बेचारे जैसे तैसे ऊपर चढ़े। अब चढ़ के, अब जो कन्हैया ने बताया था ना कि आवाज नहीं करना, भूल गए। वहीं से चिल्ला के बोल रहे कन्हैया जो तोड़ू के जो तोड़ू। कन्हैया नीचे से कहते अरे महाराज थोड़े धीरे बोलो। अगर रखवाल हो जो सैनिक लगे हुए हैं इनने सुन लिया तो दुर्दशा हो जाएगी। महाराज सुन नहीं पावे, वैसे ही बुजुर्ग आदमी ऊंचा सुनते हैं। फिर से बोलते अरे जो तोड़ू के जो तोड़ू। जब ये बात माधव दास जी ने बोली, इतने में जो रखवाला था वो जाग गया, और जैसे ही उसने डंडा उठाया तो कन्हैया तो वहां से रफू चक्कर हो गए। माधव दास बेचारे पेड़ पे चढ़े रह गए। अब कैसे उतरे? चढ़ तो गए। कभी कभी पेड़ पे चढ़ के देखना,
जो लोग चढ़ते हैं वो जानते हैं, चढ़ना तो बड़ा सरल होता है, जल्दी चढ़ जाता है व्यक्ति, उतरने में पसीने छूटते। अब उतरे कैसे? सैनिक ने आके आओ देखा ना ताओ, सबसे पहले तो 2 लठ जमाए महाराज जी और भाई पेड़ से बांध दिया। अब सुबह राजा के सामने पेश करेंगे। बेचारे रात भर बंधे पड़े रहे। सुबह ले जाके राजा के यहां पेश किया, उन्हें सामने खड़ा कर दिया। राजा के सामने जाकर जब राजा ने बंधा हुआ माधव दास जी को देखा तो राजा इनको पहचानता था। तुरंत ही अपनी सिंहासन से उतरे, उठ करके दंडवत प्रणाम किया, उठ करके हाथ खोले, बंधन खोले और सैनिक को बहुत फटकार लगाई। अरे मूर्ख, तू इन्हें जानता नहीं? अरे ये हमारे यहाँ के विख्यात प्रसिद्ध संत हैं माधव दास जी। अब बेचारे सैनिक को कहां पता, क्षमा याचना की और माधव दास जी से अब पूछा राजा ने, महाराज ऐसा क्या कारण है कि तुम चोरी करने गए? अरे मुझसे बुलावा भेज देते, मैं संपूर्ण बाग बगीचा तुम्हारे नाम कर देता। आप एक बार कहते तो। अब माधव दास जी कहे, महाराज का बताऊं, वो कालो कलू तो है ना, काले कलूटे के चक्कर में सब कुछ हुआ। वो रात में आ गो और कहे कि चोरी करने चलना है और खुद तो भग लिया और हम अकेले फंस गए। जब महाराज को पता चला कि कन्हैया को हमारे बगीचे के फल बहुत पसंद हैं, तो ऐसा विचार करके महाराज ने अपना बगीचा जगन्नाथपुरी मंदिर के नाम कर दिया। आज भी वो बगीचा जगन्नाथपुरी के मंदिर के नाम है। आज भी उस बगीचे के ही फल जाकर के सबसे पहले जगन्नाथ भगवान को चढ़ते हैं। बोलो राधे राधे। ये होता है भक्त का सामर्थ्य। अगर वास्तव में भक्त है, और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 200-400 साल पुरानी बात है, सत्य घटना है। अगर भगवान को मनाना है तो भक्त को चाहिए कि निर्मल मन बनाए। भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। दिखावा पसंद नहीं है। आप जाके 2 घंटा चिल्ला रहे हैं मंदिर में, भगवान को पुकार रहे हैं और तुरंत ही डंडा उठा के कुत्ते को मारने लग गए, तो ऐसी भक्ति काम की नहीं। जितने घड़ी बैठे भगवान के होके बैठे, संपूर्ण जगत में अपने भगवान के दर्शन करें, संसार से वैराग्य हो, भगवान की पूजन का ज्ञान हो, तभी हमारी भक्ति श्रेष्ठ है। कपिल भगवान की बातों को सुनकर आज मैया देवहूति बड़ी गदगद हो गई और भगवान के नामों को गाती हुई भगवान के परम धाम को प्रस्थान करी। जब भगवान कपिल ने देखा कि मैया तपस्या में लीन हो गई हैं, तो ऐसा विचार करके भगवान कपिल देव जाकर के गंगा सागर में जाके विराजमान हो गए। आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजित हैं। बोले कपिल भगवान की जय। गंगा सागर का भी चमत्कार है। आज भी वैज्ञानिक खोज कर करके मरे जा रहे हैं कि जब संक्रांति का समय होता है, मकर संक्रांति आती है, तो जो अथाह समुद्र है वो बिल्कुल घुटनों घुटनों पानी बचता है। अभी ये समझ नहीं पा रहे कि समुद्र नीचे चला जाता है कि धरती ऊपर आ जाती है। मेला लगता है गंगा सागर में, उतनी जगह में पानी बिल्कुल घुटनों घुटनों हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। कहीं अगर ज्यादा आगे चले गए तो जय राम जी की। बोलो राधे राधे। कपिल भगवान जाके वहां पर विराजमान हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। ये होगा मंजली बेटी का चरित्र। इनकी छोटी बेटी है जिनका नाम था प्रसूति। प्रसूति के यहां 16 कन्याएं हुई। इनमें से 13 तो धर्मराज के साथ ब्याही गई।
13 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ हुआ। धर्मराज की ही पत्नी जो छठवीं पत्नी है, जिसका नाम है मूर्ति, मूर्ति के गर्भ से ही नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ, जो बद्रीनाथ धाम में जाके बैठे हैं। बोले नर नारायण भगवान की जय। इन मूर्ति नाम की पत्नी के यहाँ ही नर नारायण का प्राकट्य हुआ। ये 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। पश्चात में एक कन्या जिनका नाम स्वाहा है, ये अग्निदेव के साथ इनका विवाह हुआ। इसीलिए हम जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलना अनिवार्य है, क्योंकि बिना पत्नी के आधा शरीर माना जाता है। अर्धांगिनी अगर साथ में नहीं है तो आधा ही कार्य होगा। इसीलिए जब हवन होता है, अग्निदेव को समर्पित कोई आहुति की जाती है, तो उसमें स्वाहा शब्द बोला जाता है। ये स्वाहा नाम की इनकी पत्नी है। इसके पश्चात में एक बेटी पितरों को ब्याही गई। 15वीं जो बेटी है, 13 तो धर्म को ब्याही गई, 14वें नंबर की स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को, 15वें नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई, और 16वीं जो कन्या है उसका नाम है सती। ये दक्ष प्रजापति के यहाँ ब्याही गई। सती भगवान शंकर के, भगवान शंकर को सती नाम की कन्या ब्याही गई। इनके प्रसूति के पति का नाम दक्ष प्रजापति है। जब दक्ष प्रजापति बना, पहले इनका नाम था केवल दक्ष, बाद में इनको प्रजापति की उपाधि दी गई, इसीलिए इनका नाम दक्ष प्रजापति हो गया। इन्होंने एक बार यज्ञ किया, उसमें भगवान शंकर के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा। सती मैया आकर के इनके यज्ञ में अपने आप को भस्म कर दी। कथा आपने सुन के रखी है। पश्चात में वीरभद्र को भगवान भोलेनाथ ने पठाया, यहाँ पर यज्ञ विध्वंस उन्होंने किया। भगवान भोलेनाथ ने दक्ष को दंडित किया, गर्दन काट के। ज्यादा मैं करता था, अहम बहुत था, मैं। इसीलिए भगवान ने इनके शरीर के, जो शरीर का सिर था, उस सिर को काट करके बकरे का सिर लगा दिया। इसीलिए बकरे का सिर दक्ष प्रजापति का हो गया कि तू भारी मैं करता है, अब मैं करता रहे। पश्चात में बड़ी बेटी है जिनका नाम है आकुति। आकुति मर्द गणों को ब्याही गई। इनके 2 बेटा है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद बेटा के यहाँ 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। सुनीति रानी जो है वो बड़ी है, दूसरे राज्य में गए, वहां पर राजा की कन्या पसंद आ गई तो राजा साथ में लेके आ गए ब्याह करके। और जैसे ही महल में उसने प्रवेश करना चाहा, देखा सामने दूसरी रानी थाली सजाकर खड़ी है, तो पूछ लिया महाराज ये कौन है? कहते रानी ये हमारी बड़ी रानी है सुनीति। बोले महाराज ये अगर घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, सबसे पहले इसको घर से निकालिए। उस समय रानी सुनीति गर्भवती थी। गर्भवती होते समय भी, होने के बाद भी उनको घर से निकाल दिया। रानी सुनीति झोंपड़ी बनाकर के महल के बाहर थोड़ी दूरी पर झोंपड़ी बनाकर रहती हैं। इनके यहां एक बेटा ने जन्म लिया। बेटा का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया। ध्रुव रखा, और ध्रुव जी बचपन से ही मां के साथ संतों के आश्रम में जाते हैं। मैया काम कुछ नहीं मिला, संतों की सेवा करती हैं, और जो संत दे देवे उसी में अपना भरण पोषण करती हैं। संत सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं देवी मांग ले, कुछ वरदान मांगना हो तो। देखिए सुनीति मांगती क्या है?
कहते प्रभु अगर देना चाहते हो तो केवल एक ही वरदान दे दो, मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है, उसके यहाँ बेटा हो जाए। जिसने घर से निकाला आज उसी के लिए वरदान मांगती हैं। आज हमारी जो छोटी बहन है उसी के यहाँ बेटा हो जाए। संतों ने आशीर्वाद दिया, उनके घर भी उत्तम नाम का बेटे ने जन्म लिया। ध्रुव जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जब ये बात ध्रुव जी महाराज मैया के साथ आश्रम में जाते हैं, संतों की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। संतों के यहाँ रहते हुए इन्होंने अनेक अनेक भगवान की स्तुतियां सीखी, याद की, सत्संग किया, भगवान के चरित्रों को सुना। एक दिन अपनी मैया से पूछते हैं कि मैया एक बात बता कि मेरे पिताजी कौन है। तब मैया सुनीति कहती हैं कि बेटा जो महल सामने बना हुआ है उस महल के जो राजा हैं वही तेरे पिता हैं। इतना मैया सुनीति ने कह दिया। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते अपने सखाओं के साथ धीरे धीरे महल के पास चले गए और जाके अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। एकदा सुरुचे पुत्रम मग्गमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजभ्यनन्दता। ध्रुव जी खेलते हुए अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। उधर से सुरुचि ने देखा तो देखकर तुरंत क्रोध में लाल हो गई, आंखें भर गई। दौड़ती हुई आई और आकर ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके नीचे गिरा दिया। अरे तू इन पिता की गोद में बैठने लायक नहीं। आज ध्रुव जी को नहीं ललकारा बल्कि उस सुरुचि ने भगवान को ही ललकार दिया कि अगर तुझे इस पिता की गोद में बैठना है तो पहले मर कर दूसरा जन्म ले और मेरे गर्भ से जब तू पैदा होगा तब इस पिता की गोद में बैठ पाएगा। दुत्कार दिया। ध्रुव जी बड़े विचलित हो गए, रोते हुए अपनी मां के पास आए। मां, क्या वो पिता मेरे नहीं है? मैं आज उनकी गोद में जाके बैठ गया तो वो छोटी मां ने मुझे पकड़ करके खींच दिया। कहती है कि तू मरने के बाद दोबारा जन्म ले, इसके बाद मेरे गर्भ से पैदा हो तब तू बैठ पाएगा। मैया सुनीति समझाती है, बेटा अच्छा ही तो कह रही है वो। अरे कहां तेरे दुर्भाग्य कि तू मुझ जैसे अबला के गर्भ से पैदा हुआ। अगर तू सुरुचि के यहां पैदा होता तो आज महलों में रहता, ये कष्ट नहीं भोगना पड़ते। सुनीति मैया समझाती है। समझाने के पश्चात में कहते हैं कि अरे बेटा इन जगत इस संसारी पिताओं की गोद में क्यों बैठना चाहता है? अरे बेटा अगर तुझे बैठना है तो उस जगत पिता की गोद में बैठ। आज 3.5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की। मैया समझा रही है अगर बेटा बैठना है तो उस परमात्मा की गोद में बैठ। देखिए एक माँ ही सबसे पहली गुरु होती है। अगर बच्चों को बिगाड़ने में किसी का हाथ होता है तो माँ का होता है। बोलो राधे राधे। माँ चाहे तो अपने बेटा को डॉक्टर इंजीनियर बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटा को संत महात्मा बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटा को चोर डाकू बना सकती है, क्योंकि सबसे पहली गुरु माँ ही होती है। मैया सुनीति कहती है कि अरे बेटा तुझे इस संसारी पिता की गोद में क्या बैठना जो कि मर जाते हैं, जीवित होते हैं। अगर तुझे बैठना है तो जाके जगत पिता की गोद में बैठ।
मैया समझाती हैं ध्रुव जी महाराज, आज छोटी सी अवस्था में ही अपने घर को त्याग दिए, जंगल की ओर चल दिए। जंगल की ओर जा रहे थे तो नारद जी ये सब वृत्तांत देख रहे थे। नारद जी को दया आ गई और जाके ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हुए। नारायण नारायण, अरे बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहते हैं कि नारद जी हम अपने भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं, भगवान की गोद में बैठने के लिए जा रहे हैं। नारद जी देखते हैं कि पहले देख तो लूं कि चेला चौखो है कि नहीं। देखिए पहले के समय में गुरु दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती थी, पहले देखा जाता था कि चेला अच्छा है कि नहीं है। आजकल तो गुरु दीक्षा 5-5 रुपया में बांट देते हैं, आजा बेटा तेरो भी कान फूंक दूं, जबरदस्ती की गुरु दीक्षा। और देखिए शिष्यों को भी चाहिए कि गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, गुरु अच्छा हो। कई लोगों ने आसाराम बापू जी से गुरु दीक्षा ले ली, आज बैठ के रो रहे हैं, बोले महाराज क्या करे, गुरु जी ऐसे बन गए, अब दोबारा गुरु दीक्षा ले सकते कि नहीं ले सकते। कई लोग ऐसा सवाल पूछते हैं। कहते पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसा ही गुरु का भी नियम है कि चेला भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु दीक्षा कान भुकवाते टाइम तो गुरु जी और बाद में सालों याद ही नहीं कर रहे, कहां के गुरु जी, कहां के क्या। गुरु जी को कभी याद ही नहीं किया, कभी सम्मान ही नहीं किया। नारद जी ने सोचा कि पहले चेला को देख तो ले ठोंक बजा के। कहते हैं बेटा कहां चक्कर में पड़ा है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता। अरे हजारों वर्षों हो गए जिनकी कमर टेढ़ी हो गई, दाढ़ी सफेद हो गई, उन्होंने भगवान को नहीं पा पाए, तो तू क्या पाएगा? अभी भी समय है, लौट जा, घर चला जा। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, बोले नारद जी फालतू की बातें ना करो, मैं समझ गया तुम नारद नहीं हो, कोई बहरूपिया हो। क्योंकि मेरी माँ कहती है कि नारद जी जिसको मिल जाए उनका जीवन सफल हो जाता है। और बताइए तुम आकर के ऐसी बात कर रहे हो, तो आप नारद जी नहीं हो सकते, जाइए यहां से निकलिए। नारद जी समझ गए कि चेला चौखो है, तुरंत ही कान पकड़ा और इनको गुरु मंत्र दे दिया, नियम बता दिए। बेटा इस मंत्र का जाप करना। मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करना, तुझे भगवान जल्दी मिल जाएंगे। और देखिए अगर हमारी भक्ति ठीक है, भक्ति अच्छी है, तो गुरु भी हमें रास्ता चलते मिल जाएंगे, अच्छे गुरु मिल जाएंगे। और अगर हमारी भक्ति में कोई दिखावा है तो निश्चित मानिए गुरु भी हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, कोई दिखावा वाले। जो हमारे साथ दिखावा करेंगे। ऐसा विचार करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि हमारी भक्ति प्रबल हो तो गुरु भी श्रेष्ठ हो। आज गुरु दीक्षा लेकर के ध्रुव जी जंगल में गए, जंगल में जाके इन्होंने नियम बनाया कि 3 दिन में एक बार फल आहार करते हैं। और हम लोग कैसे हैं कि महाराज जिस दिन व्रत होवे ना तो फिर नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं। अगर किसी के घर में बड़ी बड़ी सुगंध आ रही है, बढ़िया बढ़िया सुगंध आ रही है, फलाहार बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, तो समझ जाओ कि आज जाके घर में कोई व्रत है। फल आहार करना चाहिए। फल आहार की जगह फुल आहार यहां तक भर भर के खाते। बोले क्या करें, व्रत है। तो सुबह से 1 गिलास लस्सी फटकारी दही की, फिर दोपहर में साबूदाने की खिचड़ी, फिर थोड़ा सा समय 2 घंटा बाद गिलास भर के चाय, इसके बाद में सायंकाल आया तो 1 गिलास भर के दूध। क्या करें, व्रत है। 1 गिलास दूध,
पर रात्रि में बोले कुछ नहीं तो रजगिरा के लड्डू बन जावे, फल खा लिए 4-6 केला, 2-4 आम, और उसके बाद भी रात्रि में अगर 10 बजे भूख लगाई तो खीर बना के अधोटा खीर। क्या करें, व्रत है। ध्रुव जी महाराज ने व्रत धारण किया। तेरा त्रांते कपित्थ वज्रासनः चतुर्थम अभिवै मासम द्वादशे हनि। 1 महीने तक 3 दिन में केवल 1 बार फल का आहार करते हैं। दूसरे महीने में नियम बढ़ाया, अब तो केवल 6 दिन में 1 बार करते हैं। तीसरे महीने में नियम बढ़ाया, केवल 9 दिन में 1 बार फलाहार करते हैं। चौथे महीने में नियम बना लिया, अब 12 दिन में 1 बार भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं। नेवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरा विदेहि तन्नो वृजिनाद मोक्षं प्राप्ता वयं गतः। 5वें महीने में नियम बना लिया, अब फलाहार नहीं करते, केवल 15 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पीते हैं। भोजन करना भी बंद कर दिया। अवस्था है 3.5 साल की। 3.5 साल की अवस्था में घर को छोड़ दिया और 6 महीने तक तपस्या की तो लगभग 4 वर्ष की आयु हो गई। नियम बना दिया, अब केवल 6वें महीने में नियम है कि केवल वायु को पीना प्रारंभ कर दिया, जल पीना भी बंद कर दिया। 6वां महीना जब पूर्ण हुआ तो अब उस वायु को भी पीना बंद कर दिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। और जब श्वास लेना बंद किया तो यहां पर श्वास बंद हुई ध्रुव जी की, उधर सारे देवी देवताओं की श्वास प्राण वायु अवरुद्ध हो गई। सभी देवता घबराए, भागे भागे दौड़े दौड़े शंकर जी के पास पहुंचे, बोले महाराज हमारी प्राण वायु अवरुद्ध हो रही है। शिव जी कहते हैं भैया मेरो भी जो ही हाल है। शिव जी को साथ लिया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मेरो भी जो ही हाल है। ब्रह्मा जी भी साथ में हो लिए, भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं। आज नारायण ने जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उठ करके दौड़ करके भागे भागे ध्रुव जी के पास पहुंचे। सुखदेव महाप्रभु कहते कि राजन आज भगवान नारायण ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं गए, अपितु दर्शन करने गए हैं कि मैं भी तो जाके देखूं मेरा छोटा सा भक्त कैसा है। ध्रुव जी के समक्ष खड़े हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। ध्रुव जी को माता जी ने गुरु जी ने सब सिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान अगर आ जाए तो क्या करना चाहिए। भगवान सामने आ गए, अब क्या करना, ऐसा नियम कुछ बताया नहीं। ऐसा विचार करके अब ध्रुव जी केवल देखे जा रहे हैं, क्या करें कुछ पता नहीं, कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं। भगवान समझ गए स्थिति को। भगवान ने अपना दिव्य पांचजन्य शंख लिया और आज ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। अपने शंख को ध्रुव जी के गाल से लगा दिया और जैसे ही भगवान का शंख आज ध्रुव जी के गाल से स्पर्श हुआ, तुरंत ही ध्रुव जी वेद वेदांत के ज्ञाता बन गए। बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि यौनता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता संजीवयत्खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान की सुंदर स्तुति गाई है। कहते भगवान मेरी जो वाणी सो रही थी आज आपकी कृपा से वो जाग गई।
पहले मैं ये सोच रहा था कि क्या बोलूं और अब ये सोच रहा हूं कि क्या क्या बोलूं। कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे प्रभु, आपकी कृपा जिसको हो जाए तो गूंगा भी ऐसा पटर पटर बोले कि उससे कोई बात ना कर सके। आपकी कृपा अगर किसी पर हो जाए तो लंगड़ा भी बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ करके पार कर जाए। आपकी कृपा जिसको मिल जाए हे माधव, उसका उद्धार हो जाता है, वो परमानंद से भर जाता है। ध्रुव जी को दर्शन देकर के भगवान अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव जी लौट के घर आए हैं। देखिए, ध्रुव जी जब लौट के घर आए तो सबसे पहले थाली लगा करके स्वागत करने के लिए वही छोटी रानी सुरुचि खड़ी है। क्यों खड़ी? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए उसे अन्यत्र किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं होती। आज ध्रुव जी लौट के आए हैं, राजकाज मिला। 10,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। पश्चात में ध्रुव जी के जो छोटे भाई हैं उत्तम, उत्तम ने गंधर्वों के साथ युद्ध छेड़ दिया और ये युद्ध करते हुए उन यक्षों के साथ उत्तम प्राणांत हुए, मारे गए। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरकर इन्होंने अनेक अनेक यक्षों को मार दिया। तब इनके दादाजी मनु महाराज ने प्रकट होकर ध्रुव जी को समझाया कि जो सत्कर्म करने वाले लोग हैं इनका ऐसा दुष्ट आचरण नहीं होना चाहिए। ध्रुव जी समझाते हैं। पश्चात में ध्रुव जी को समझाने के पश्चात मनु महाराज वहां से अदृश्य हो गए। 10,000 वर्ष राज्य किया और राज्य करने के बाद ध्रुव जी को लेने के लिए भगवान के दिव्य पार्षद गण अपने विमान को लेके आए। विमान को लाकर के सामने खड़ा किया तो मृत्यु देवी सामने प्रकट हो गई। बोली, महाराज ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक मेरा कोई स्पर्श ना करे जब तक इस संसार से नहीं जा सकता। मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा। तब ध्रुव जी विमान में बैठने के लिए मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़े। बोलो राधे राधे। अकेले हाथ नहीं उठाना है, बोलना भी है। जोर से बोलिए राधे राधे। अभी भी आनंद नहीं आया। व्रत तो हम आए हैं, आप लोगन तो बढ़िया ठीक है, भगवान की कृपा से खूब करके आए हैं, इसलिए जोर से बोलिए राधे राधे। ध्रुव जी महाराज मृत्यु की मूर्धनि पदम दत्वा, सिर पर पैर रख करके वहां से प्रस्थान किए। जब जाने लगे तो दिव्य पार्षदों को रोका। बोले, भैया ऐसे कैसे जा रहे हो, हमारी माता को भी साथ लेकर के चलिए। तब पार्षदों ने कहा कि भैया, जिसका बेटा तुम्हारे जैसा हो उसकी मां को मोक्ष ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे आगे देखिए, आगे एक और विमान चल रहा है, उस विमान में तुम्हारी माता जी आगे आगे जा रही है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पश्चात में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं, राक्षसों को मारते हैं और जो भक्त होते हैं उनको बचाते हैं, राक्षसों से दोष रखते हैं। तब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन
ऐसा बिल्कुल नहीं। भगवान कभी बैर भाव नहीं रखते किसी से। भगवान की दृष्टि में तो सब बराबर है। अगर बैर भाव होता तो प्रहलाद जी को दर्शन क्यों देते? प्रहलाद तो राक्षस के वंश के थे। तब राजा परीक्षित ने हाथ जोड़े, बोले महाराज ये वृत्तांत हमें